प्राणिश्री स्वाध्याय वेलायां कायोत्सर्गं करोमि हम। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 नमो अरिहन्ताणं। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामं मोक्षं चैव ओंकाराय नमो नमः। आवरण शब्द घनोक प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरुपाश्रित तीर्था सरस्वती हरतु नमो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धकानं ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम प्राचार्यगुरुभ्यो नमः। सकल कलशबिन्धंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवजीवमनः प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री रत्नकर्णक श्रावकाचार्याणां ध्येयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः तेषां वचोनुसार मासाद्य आचार्य प्रवर श्री समन्तभद्र स्वामिनः विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंदकुंडायो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं। नमः श्री वर्धमानाय। नमः श्री वर्धमानाय। निर्धूत कैलात्मने। निर्धूत कैलात्मने। सालोकानां त्रिलोकानां। सालोकानां त्रिलोकानां। यद्विद्या दर्पणायते। यद्विद्या दर्पणायते। यद्विद्या दर्पणायते।
आपके सामने आप्त का स्वरूप बताया गया। क्या स्वरूप था आप्त का? आप्तेनो सन्न दोषेण, जो दोषों से रहित हो, 18 दोषों से रहित हो, सर्वज्ञ सर्वज्ञ हो, और आगमेशना आगम के ईश हो। ये 3 विशेषण जिसके अंदर हो, तो वीतरागी कौन है? जो 18 दोषों से रहित है, वह वीतरागी है। सर्वज्ञ कौन है? जो सब कुछ जानते हैं, आलोक सहित 3 लोग को जो जानते हैं, जिनके ज्ञान में सारा का सारा झलकता है, उनको सर्वज्ञ कहते हैं। और जो हम सबके लिए हित का उपदेश देते हैं, वह हितोपदेशी कहलाते हैं। भवितव्यम नियोगेन, नियम से जो भी आप्त हैं, इनको 18 दोषों से रहित, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होना ही चाहिए। नान्यथा ज्ञापकता भवेत्, अन्य प्रकार से आप्तपना सिद्ध नहीं होता। इस प्रकार से सच्चे देव यानी आप्त का स्वरूप बताया। इसके बाद में क्या बताया? अनात्मार्थम बिना रागहि शास्ता शास्ति सतो हितम धनन शिल्पी करस्पर्शान मुरजः किमपेक्षते। यानी भगवान का जो उपदेश होता है अनात्मार्थम, निजी प्रयोजन के बिना होता है, और बिना रागहि, बिना राग के, अनुराग के होता है। जैसे शिल्पी के कर स्पर्श से जो मृदंग ध्वनि करता हुआ कुछ भी अपेक्षा नहीं रखता, उसी प्रकार से भगवान भी अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से भव्य जीवों को लाभान्वित करते हैं, लेकिन कोई भी अपेक्षा नहीं करते। इस प्रकार कहा गया। और इसके बाद में सच्चे शास्त्र का स्वरूप बताया गया। आप तो पद्य अनुलंघ्य मदृष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश तत्सारम शास्त्रम का पथ घट्टनम। इसके माध्यम से सच्चे शास्त्र का स्वरूप बताया गया। आप तो पद्यम यानी आप तो भगवान के द्वारा, आप तो किसे कहते हैं तो आपको पता चल गया। अब यह जो शास्त्र, सच्चा शास्त्र किसे कहते हैं? जो आप तो पद्यम ने आपके द्वारा कहा गया हो। अनुल्लंघ्यम, कोई भी इसका उल्लंघन नहीं कर सके, किसी भी के द्वारा इसका खंडन नहीं हो सके, अकाट्य। अनुल्लंघ्यम। फिर आगे कौन सा है? अदृष्टेष्ट विरोधकम, प्रत्यक्ष और परोक्ष से बाधा को प्राप्त न हो। ये तीसरा विशेषण बताया, लक्षण बताया। और चौथा तत्वोपदेश कृतम, तत्व का उपदेश देने वाला हो। तत्वोपदेश कृतम सार्वम, सबके लिए हित का उपदेश देने वाला हो, सबके लिए हितकारी हो। और कापद खंडनम, कापद यानी खोटे मार्ग का खंडन करने वाला हो। खोटा मार्ग कौन सा है? जो भगवान ने बताया है वही सच्चा मार्ग है। उसको छोड़ करके जितने भी मार्ग हैं सभी खोटे मार्ग हैं, उन्मार्ग है, मिथ्या मार्ग है। इसको कापथ कहते हैं। पथ माने मार्ग, का माने कुत्सित, जो कुत्सित मार्ग है, खोटा मार्ग है। तो जो खोटे मार्ग का खंडन करने वाला हो, अगर खोटे मार्ग का खंडन नहीं करेंगे तो आपको समीचीन मार्ग का बोध नहीं होगा, और ये मार्ग खोटा है इसका भी ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि जब तक हमें सही और गलत की पहचान नहीं होगी तो हम सही को ग्रहण नहीं कर सकते, और जो सही नहीं है उसको छोड़ नहीं सकते। इसलिए दोनों की पहचान अनिवार्य है, दोनों की पहचान अनिवार्य है। जहर की भी पहचान होना चाहिए, तभी तो हम जहर से बचेंगे, और अमृत की भी पहचान होना चाहिए। क्या? दोनों का जब हमें ज्ञान होगा तो हम विष को छोड़ करके अमृत को ग्रहण कर सकेंगे। इसलिए शास्त्रों में
ये कहा गया है कि हमें दोनों का ही ज्ञान होना चाहिए। कौन से दोनों का? विष का भी, अमृत का भी, मिथ्यात्व का भी, सम्यक्त्व का भी, मिथ्या ज्ञान का भी, सम्यक ज्ञान का भी, मिथ्या चारित्र का भी और सम्यक चारित्र का भी। जब इन सबका ज्ञान होगा तभी हम जो मिथ्या है उनको छोड़ सकेंगे और जो सम्यक है उनको ग्रहण कर सकेंगे। इस प्रकार से शास्त्र का स्वरूप बताया। अब सच्चे गुरु का स्वरूप बता रहे हैं आचार्य समर्थभद्र स्वामी। विषयाशावसातीतो विषयासावसातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्तस् तपस्वी स प्रशस्यते विषयाशावसातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्तस् तपस्वी स प्रशस्यते। बोलो। सच्चे गुरु का स्वरूप बताया जा रहा है। सबसे पहला विशेषण दिया विषयाशावसातीतो, माने विषयों की आशा के जो बस में न हो। विषय कितने होते हैं? 5 इंद्रिय के कितने विषय होते हैं? स्पर्शन इंद्रिय के 8 विषय होते हैं। पता है कि नहीं? कौन कौन से? हल्का भारी, ठंडा गरम, कठोर मुलायम, चिकना और रूखा। ये 8 विषय होते हैं। स्पर्श इंद्रिय के 5 विषय होते हैं। घ्राण इंद्रिय के 2 विषय होते हैं। चक्षु इंद्रिय के 5 विषय होते हैं। कर्ण इंद्रिय के 7 विषय होते हैं। तो ये जो विषय है तो पंचेंद्रियों के विषयों की आशा के वशीभूत नहीं है। जो पंचेंद्रिय के विषयों की आशा के बस में नहीं है। सुन रहे कि नहीं? आप लोग पंचेंद्रियों के आशा के बस में है कि नहीं? इसलिए तो आपके ऊपर घूम रहे हैं। भगवान के अभिषेक करते, पूजन करते, वहां पर भी घूम रहे हैं। क्या घूम रहे हैं? भगवान के ऊपर छत्र है, आपके ऊपर भी छत्र है। घूम रहे। 5 इंद्रिय के बस में होने के कारण से क्या होता है? हम आज तक जहां थे वहीं हैं, और जो इनसे ऊपर उठ जाते हैं 5 इंद्रियों के विषयों के बस में नहीं रहते। ये पहला विशेषण है किसका? गुरु का। दूसरा निरारंभो, जो आरंभ से रहित हैं। आरंभ का मतलब क्या है? जिस कार्य में जीव हिंसा होती है उसे आरंभ कहते हैं। आप लोग कैसे हैं? आरंभ सहित है कि नहीं? भोजन बनाने में भी हिंसा होती कि नहीं? होती है। कौन सी हिंसा होती है? अग्नि काय की भी होती है, वायु काय, वनस्पति काय, जल काय। तो वहां पर हिंसा है, वहां पर आरंभ है। यानी भोजन बनाने में भी आरंभ होता है। जो साधु होते हैं वह भोजन बनाते हैं? नहीं बनाते और न बनवाते हैं।
क्यों? बनवाते भी नहीं है, बना लो ऐसा कहते भी नहीं है। तो श्रावक जो अपने लिए शुद्ध भोजन बनाते हैं, वहां पर जाकर के उसी में से लेकर के आ जाते हैं। यहाँ पर प्रतिमाधारी कितने हैं? 15 के करीबन। हाँ, तो जो प्रतिमाधारी होते हैं, जो भी जिन्होंने भी प्रतिमा ली है, वो तो शुद्ध भोजन करते ही हैं, करते कि नहीं? शुद्ध भोजन करते हैं। तो उनका एक व्रत होता है अतिथि संविभाग, होता कि नहीं? 12 व्रतों में एक व्रत है अतिथि संविभाग। अतिथि संविभाग का मतलब क्या? जो बनाया है उसमें जो अतिथि आ गए तो उनके लिए भी देना। कहाँ देना? किधर देना? अपने घर में। अपने घर में कब? अपने घर में जब आहार का समय होता है, बाहर आकर के पात्र की प्रतीक्षा करना, पड़गाहन करना। नहीं आए तो जहां गए वहां पर दे करके आना। सुने कि नहीं? चतुर्थ काल में पहले जंगल में साधु रहते थे और सबके यहाँ शुद्ध भोजन ही रहता था। जाते थे कहीं पर भी उनका आहार हो जाता था। लेकिन आज की परिस्थिति अलग है। कम से कम जब तक गांव में साधु है तब तक हम शुद्ध भोजन करेंगे, ऐसी भी प्रतिज्ञा कर ली तो अनायासी हमें कभी भी आहार दान का लाभ प्राप्त हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? आप लोगों ने धारणा बना के रखी है महाराज का आहार देना, तो सबको गांव भर को बुलाना, सब बर्तनों में जो रखे हैं सब निकालना, सब इकट्ठे करना और तरह तरह के व्यंजन पकवान बनाना, ये सब गलत है। क्या? ये सब गलत है। यदि आप शुद्ध भोजन करते हैं तो कभी भी हम पात्र जब भी आ गए तब हम उनको आहार दान दे सकते हैं। पिछली बार की बात है, 10 साल पहले जब चातुर्मास हुआ था, तो अहिल्या है उसमें बार बार दूर के लोग, दूर मतलब मोती नगर, डुबे वाले और तालाब के लोग आते थे और 5 दिन तक क्या अहिल्या बार बार क्यों ये लोग क्यों बदलते रहते हैं? घर तो वही है लेकिन लोग क्यों बदलते रहते हैं? एक बार पता चला कि ऐसे ऐसे है दूर वाले यहाँ पर आकर के करते। दूर का मतलब क्या? 2-2.5 किलोमीटर दूर के उल्लास भागवत है। देखो, यदि आपने शुद्ध भोजन का नियम लिया, शुद्ध भोजन करोगे तो आपको पात्र दान का भी लाभ मिल सकता है। तो हाँ, 1 महीने के लिए उन्होंने उस समय नियम लिया और 1 दिन की बात है, हमको पता नहीं था। एक संकेत था, कौन था ध्यान में, उनको बताया भैया मोती नगर का रास्ता किधर है हमको बताओ, और उनको आगे किया, उनको यही वो यही दिखते थे, पढ़ान तक यही दिखते थे। उनकी शुद्ध भोजन का नियम लिया ना आपने, हाँ लिया है तो शुद्ध भोजन ही करते हैं। लेकिन शुद्ध भोजन करते हैं, लेकिन समय पर प्रतीक्षा भी करना चाहिए। उनको ये मजाक लगता था, क्योंकि अभी तक जितने भी साधु आए थे वो यही की यही उनकी आहारचर्या होती थी। तो एक दिन की बात हम निकल गए और पीछे से सुपर सागर महाराज भी आ गए, दोनों साथ में आए, है ना। अब क्या करें? जैसे हमको पता चला पीछे महाराज जी है, लेकिन शुद्ध भोजन वाले तो अकेले ही है, तो हम थोड़े रुके, महाराज जी को साथ में लिया और दोनों महाराज का एक साथ पड़गान हो गया मोती नगर में। पड़गान हो गया, उसके बाद में देखा देर लग रही है, सुपर सर महाराज जी ने पूछा क्या है, कि अभी चालू है काम। फिर दोनों महाराज निकल करके वापिस यहाँ पर आकर के यही आकर के वापस
2-2.5 किलोमीटर गए, फिर वापस आकर के इन दोनों मार्ग का विराम हुआ। ये व्रती नगरी कहलाती है पुरुषद। 15 व्रती हैं, तो प्रत्येक व्रती का कर्तव्य है अपने लिए जो भोजन बनाया है, बनाते कि नहीं, तो उपास रखते हैं, द्वारा परीक्षण करें, पड़गान करें, अतिथि संविवाह करें, जो है उसमें से व्रती के लिए चौके की कोई आवश्यकता ही नहीं। डेली उनका चौका है, डेली शुद्ध भोजन रहता है। तो किसके लिए? जो सत्पात्र है। वो सत्पात्र कैसे होते हैं? विषयों की आसास के बस में नहीं होते, निरारंभो आरंभ से रहित हैं। तो आरंभ क्या क्या है? भोजन बनाना आरंभ है, भोजन बनवाना आरंभ है, कपड़े धोना आरंभ है, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना आरंभ है ना, गाड़ी वगैरह चलाना आरंभ है, खेती करना आरंभ है, व्यापार करना आरंभ है। ये सारे के सारे आरंभ से दुकान मकान बनवाना आरंभ है। पर जिसमें जीव हिंसा होती है, ऐसा कोई भी कार्य करना आरंभ कहलाता है। तो जो साधु रहते हैं, सच्चे गुरु, इन सब आरंभ से रहित होते हैं। फिर अपरिग्रह, वह परिग्रह से भी रहित होते हैं। परिग्रह कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, बहिरंग परिग्रह और अंतरंग परिग्रह। बहिरंग परिग्रह कितने प्रकार का? 10 प्रकार का। पता है? क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप, भाण तथा सूक्ष्म था ना। क्या? क्षेत्र, क्षेत्र म्हणजे शेती। जिनके पास इनके नाम से कोई खेती है, खेती होती है, जिनके पास खेती है, उनके नाम से खेती है, करते हैं, करवाते हैं, वह परिग्रह। वास्तु, मकान, धर्मशाला, निवास, त्यागी निवास यदि अपना स्वामित्व रख करके बनवाते हैं, ये हमारा है, मैं ही रहूंगा, कोई नहीं रह सकता इसमें, तो वो परिग्रह की कोटि में आ जाएगा। लेकिन आपने बनाया है, उसमें आकर के साधु रहते हैं। इसलिए उदाहरण दिया, जैसे सर्प होता है, सर्प कभी अपने रहने के लिए वो वारुड़ कभी बनाता नहीं। कौन बनाता है? मुंगिया बनाते हैं, मुलायम मिट्टी लेकर के बनाते हैं, सर्प आकर के उसमें रहता है। उसी प्रकार से जो आरंभ परिग्रह से सहित हैं, ऐसे श्रावक त्यागी निवास, मुनि निवास बनाते हैं और साधु आकर के उसमें रहते हैं। बनवाते नहीं, बनाते भी नहीं। जो बनाया है उसमें आकर के रह जाते हैं, और जब मन में आया तो उसको छोड़ करके चले जाते हैं। तो उनको कोई पीड़ा नहीं होती, सुने कि नहीं, कोई उसके प्रति उनका ममत्व नहीं है, कोई स्वामित्व नहीं। यदि ममत्व हो गया, स्वामित्व हो गया, तो परिग्रह की कोटि में आ जाएगा। दीक्षा के बाद में पहला चातुर्मास गुरुदेव के साथ में इंदौर में हुआ, गोमटगिरी में। और गोमटगिरी चातुर्मास करके एक विधान रखा था, समोसरण विधान था, शायद 8-10 दिन का। तो वहां से विहार करके गुरुदेव शहर में आए, और शहर में भी जो तुकोगंज है, समोसरण मंदिर है, वहां पर वह विधान हुआ। तो हम लोगों के लिए रोकने के लिए एक तीर्थ सेंटर बोलते थे, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, बहुत अच्छी बिल्डिंग थी, और उसमें आकर के हम लोगों को रोका था। तो रोकी थी, तो एक श्रावक, एक भक्त जो जुड़ा हुआ था, वो डेली आता था दर्शन करने के लिए। एक दिन आकर के पूछता है, महाराज जी एक प्रश्न पूछना है आपसे। हाँ पूछो। सिर्फ रहने की अपेक्षा, त्याग तपस्या की अपेक्षा नहीं, सिर्फ रहने की अपेक्षा हम में और आप में क्या अंतर है? क्या पूछा उसने? रहने की अपेक्षा। हम भी बिल्डिंग में रहते, आप भी बिल्डिंग में रहते, बल्कि हमारी बिल्डिंग तो छोटी है, लेकिन आपकी बिल्डिंग तो आलीशान है, अच्छे अच्छे रूम है, सब कुछ एकदम आलीशान है। हाँ,
तो आपका बहुत अच्छा है, हम इसका उत्तर जरूर देंगे। देखो आप लोग थोड़ा सा व्यवस्थित आना सीखो, समय पर आना सीखो, आगे आओ, आगे बैठो, पीछे आओ, पीछे बैठो, क्योंकि एक के बाद एक करके नहीं, इधर व्यवस्थित बैठना चाहिए ना पहले से। बोलो नहीं, पहले से जो जगह है, देखो ये बीच में जगह है ना, उसको भी व्यवस्थित करके रखना चाहिए, जिससे और समय से आना चाहिए। टाइम आपको पता है, पता कि नहीं? ट्रेन का टाइम है 8 बजे, आप पहुंचे रेलवे स्टेशन पर 8:05 पर, क्या होगा? रुकेगी ट्रेन? अरे कहाँ जाएगी ट्रेन? टिकट हमारे जेब में है। ऐसा नहीं, समय से आप आओगे तो किसी को डिस्टर्ब भी नहीं होगा। सभी के लिए कह रहे हैं, हम एक के लिए नहीं बोल रहे। टाइम से आप 3 बजे का टाइम 2:45 बजे आकर के बैठो, उतनी और निर्जरा होगी। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि महाराज जी, रहने की अपेक्षा से हमें और आप में क्या अंतर है? प्रश्न तो बहुत अच्छा है, हम उत्तर भी देंगे, लेकिन अभी नहीं। फिर दूसरे दिन आया, महाराज हमारे प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। ऐसे करके 3-4 बार आया, और एक दिन ऐसा आ गया कि उस दिन बिहार होना था। सब बैग वगैरह पे, महाराज हमारे प्रश्न का उत्तर, आप साथ में आने वाले हैं ना? हाँ, हमारे आने वाले हैं, देंगे। बिहार हुआ, आचार्य सिंह साहब बिहार हो गया, कमंडल लेकर के हमारे साथ में आए, बहुत सारे लोग थे, वो भी थे। और इसके बाद में जहाँ पहुंचे वह एक स्कूल था। और कैसा स्कूल था? उसमें जो रूम्स थे पुराना था, एक खिड़की में एक लकड़ी का क्या बोलते, एक है एक नहीं है। जो मेन दरवाजा था वो नीचे इतना टूटा हुआ था, एक बिल्ली भी आराम से उसमें से निकल जाए। ऊपर जो खपरी थी, कहीं है कहीं नहीं है, अस्त व्यस्त था। और जमीन भी क्या बोलते, ऊपर नीचे हो रही थी। वो पत्थर वगैरह लगा करके पाटा जमाया था वहां पर। फिर जब वहां पर जाकर के बैठे, फिर उसने प्रश्न, महाराज जी हमारे प्रश्न का उत्तर, क्योंकि अभी तो अंधों का समय है, अंधो व्याड़ों को पर अंधो बोलते हैं, कुछ करना क्या? हाँ, अंधो करके आओ, अंधो करके आए, तब तक हमने प्रतिक्रमण कर लिया। ठीक है महाराज जी, नमोस्तु, हम जा रहे हैं। हमारे प्रश्न का उत्तर, यही तो आपके प्रश्न का उत्तर है। कहाँ जा रहे हो? अपने घर। यही तो आपके प्रश्न का उत्तर है। हम कुछ ट्रीट सेंटर में रहते थे, लेकिन कभी भी हमने हमारा ट्रीट सेंटर ऐसा नहीं करा। और जब वहां से निकले, आप हमारे साथ में थे, तो कभी हमने एक बार भी पीछे मुड़ करके देखा क्या? नहीं। और एक प्रश्न का उत्तर और दो, उस ट्रीट सेंटर में जब हम रहते थे, उस समय हमारे चेहरे की प्रसन्नता, और आज जो स्कूल है, देखो इसकी हालत क्या है। खिड़की का एक दरवाजा, एक नहीं, नीचे दरवाजा टूटा हुआ है, जमीन ऊपर खावड़ है, कपड़ी कहीं है कहीं नहीं है। आज भी हमारे चेहरे में कोई प्रसन्नता में कमी दिख रही है? नहीं महाराज। तो बस यही आपके प्रश्न का उत्तर है। आप वापस लौट करके उसी घर में जा रहे हैं, लेकिन हम ट्रीट सेंटर से एक बार निकले, वापस भी उसकी तरफ मुड़ करके नहीं गए। आप उस घर को ये मेरा घर कह करके रह रहे हो, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा ये मेरा रूम मेरा। तो यहाँ पर अंतर इतना ही है, आप उसमें ममत्व भाव रख करके रहते हो, ये मेरा माजा घर है ना। और हम भी रहते हैं, लेकिन रहने के बाद जो जैसा दिया उसमें रहते हैं, अपना समय निकाला आगे बढ़ जाते हैं। स्वामित्व बना नहीं है। अगर स्वामित्व बना आ गया तो वह परिग्रह बन जाएगा, वह रूम भी परिग्रह हो जाएगा। तो हमारा स्वामित्व बना नहीं है, ये मेरा है। इसलिए साधु कभी भी मठ बना करके नहीं रहते। मठ बना के रहेंगे तो मठ में अपना स्वामित्व हो जाएगा, होगा कि नहीं? मठ समझते ना। बाकी साधु रहते हैं, लेकिन दिगंबर साधु
कभी भी अपना मठ बना करके नहीं रहते। तो वो कैसे हैं? वो इतना प्रसन्न हो गया वो भक्त, महाराज जी आज समझ में आ गया। लेकिन हम तो यही सोचते थे अरे हमसे भी अच्छे महाराज इसमें रहते हैं, तो हमें और इनमें क्या अंतर है? बस अंतर यही है, भावों का अंतर है। आपके अंदर जो उसके प्रति ममत्व भाव है, मूर्छा भाव है, वही परिग्रह है। लेकिन हमारा उसके प्रति कोई मूर्छा भाव नहीं, ममत्व भाव नहीं, इसलिए वो हमारे लिए परिग्रह की कोटि में नहीं आता। जिस दिन हम उसके प्रति मूर्छा भाव करें ये मेरा है, तो उस दिन वह हमारे लिए परिग्रह की कोटि में आ जाएगा। तो वास्तु क्षेत्र माने इनके नाम से कोई खेती नहीं होती, उनका कोई घर नहीं होता, हिरण्य सुवर्ण सोना चांदी कुछ नहीं होता, पैसा नहीं होता, धन धान्य, धन माने जीवित धन, गाय भैंस हाथी घोड़ा, ये कुछ नहीं होता उनके नाम से। हाथी घोड़ा गाय भैंस गाड़ी नौकर चाकर, सुन रहे कि नहीं, ये कुछ भी नहीं होता। दासी दास वही नौकर चाकर, कुप्य भांड बर्तन किराना वगैरह कुछ भी उनके पास में नहीं होता। इसलिए वो बाहरी इन 10 परिग्रहों से रहित होते हैं। और अंतरंग के जो 14 प्रकार के परिग्रह होते हैं, कितने प्रकार के? 14 प्रकार के। कौन कौन से? मिच्छत बेराया तये भस्साद्याय छत्तोसा चत्तारी तह कषाया 14 सभ्यंतरम गंथा। इस गाथा में 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रहों का नाम होता है। मिच्छत और मिथ्यात्व, वेय 3 वेद, पुरुष वेद स्त्री वेद नपुंसक वेद, राया राग आदि 6, रति रति शोक भय जुगुप्सा, 9 कसाय हो गई। और मिथ्यात्व कितने हो गए? 9 कसाय हो गए, 3 वेद और हास्यादि 6। नहीं समझ में आ रहा? मिथ्यात्व 1, फिर 9 कसाय हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद। 24 शब्द पढ़ाया था पिछली बार, 8वां के विसर आए। तो ये 9 कसाय और एक मिथ्यात्व कितने हो गए? 10। मिच्छत बेराया तये भस्साद्याय छत्तोसा चत्तारी तह कषाया और 4 कसाय क्रोध मान माया लोभ। कितने हो गए? हो गए। ये 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह से भी वह रहित होते हैं। कौन? संग्रह को छोड़िए, संग्रह को संग्रह तो रहता मुनि महाराज को छठे वर्षन रहता संग्रह को, समझ में आया? तो ये 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह और 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह, इस प्रकार इन परिग्रह से रहित होते हैं। अपरिग्रह। अब ये तो रहित के लिए बता दिए, विषयों की आशा के बस से रहित होते हैं, आरंभ से रहित होते हैं और परिग्रह से रहित होते हैं। रहित हो गए तो सहित किससे होते हैं? किसी सहित तो होते होंगे। तो कहा ज्ञान ध्यान तपोरत, ज्ञान ध्यान और तप में लवलीन रहते हैं। 3 कार्य उनके पास। ज्ञान, यहाँ पर क्या चल रहा है? ज्ञान, ज्ञान की बातें हैं, है ना? स्वाध्याय करना, लिखना, पढ़ना, पढ़ाना, ये जो कुछ भी है। ज्ञान ध्यान, समय की तरीके से ध्यान करते हैं और तप इत्यादि में लीन रहते हैं। पहले के जो साधु होते थे वो जंगल में रहते थे। कहां पर? जंगल में रहते थे, एकांत में रहते थे। जब क्षुधा की बाधा हुई तो आहार के लिए आए और आकर के आहार करके चले जाते थे वापस जंगल में ही। उनका जीवन ध्यान की मुख्यता से था, तप की मुख्यता से था। लेकिन वहां पर ज्ञान तो रहता था। ज्ञान का मतलब ये है बोलने ज्ञान नहीं है। अंतरंग में जो अनुप्रेक्षा स्वाध्याय इत्यादि जो होता है वह भी ज्ञान की कोटि में आता है। समझ आ रहा है? तो वो साधु, उनका जीवन ध्यान में अधिक बीतता था।
कहाँ रहते थे? गिरिकंदर दुर्गेशु, गिम्मे गिरिशी रथा वर्षायाले रुक्कमूल रेणुसु, गिम्मे गिरिशी रथा वर्षायाले रुक्कमूल रेणुसु, सिसरे बाहिर सैना के सहो वंदिमो निचम। हमेशा कहाँ रहते थे? उनका जीवन कैसा था? उस समय के साधु का जीवन और आज के साधु के जीवन में जमीन आसमान का अंतर है। जंगल में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, पहाड़ पर रहते थे, नदी के तट पर रहते थे, वहां पर उनका जीवन चलता था। और आत्म ध्यान में ही उनका समय अधिक से अधिक व्यतीत होता था। लेकिन आज हम लोगों की परिस्थिति कैसी है, शरीर की अवस्था, इसलिए शास्त्रों में मना किया जंगल में नहीं रहना। आज आपकी इतनी क्षमता नहीं है जंगल में नहीं रहना, जंगल के लिए निषेध किया है। तो पहले जो हम आचार्य शांति सागर महाराज जी थे, जहाँ भी उनके चातुर्मास हुए, हमने देखा कि वहां पर जो गुम्फा बोलते हैं, ऐसे बनाते हैं, वो प्राय करके गांव के बाहर रहते थे। दही गांव में भी हमने देखा, दही गांव में चातुर्मास हुआ, वहां पर देखा। और कई जगह देखा हमने। तो वो सुना वारसी है, ये गोगनोड़ी काका, उनके चातुर्मास हुए तो प्राय करके जो गुम्फा होती थी मंदिर बाहर, गांव के बाहर ही रहती थी, जिसको आप लोग नस्सई मिस्री भी बोलते हैं। तो वहां पर साधुओं का निवास होता था। तो वहां के लिए उनके लिए निहार इत्यादि के लिए भी कोई बाधा नहीं आती थी, और आहार के आए तो वापस वहां पर जाते थे। तो ये पहले की व्यवस्था थी। आज की परिस्थिति अलग है। तो जो विषयों की आशा से रहित हैं, आरंभ से रहित हैं और परिग्रह से भी रहित हैं, और ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं, स तपस्वी, वह तपस्वी, तपस्वी कहो, साधु कहो, मुनि कहो, अनगार कहो, श्रवण कहो, ये सब पर्यायवाची नाम है। वह तपस्वी, यह साधु प्रशस्यते, प्रशंसा के योग्य होते हैं। अभी आपके सामने तीनों आ गए, क्योंकि कहा है सम्यक दर्शन इन सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धा करने से होता है। तो सच्चे देव का स्वरूप भी आपको बताया गया, सच्चे शास्त्रों का स्वरूप भी बताया गया, और सच्चे गुरु का स्वरूप भी आपके सामने बताया गया। अब किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, महाराज इन देव को मानेंगे नहीं, इधर डोका टेकेंगे नहीं, ये कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग स्वयं विवेकवान बनना चाहिए। श्रावक किसे कहते हैं? श्रावक में 3 अक्षर है, श्र, व और क। श्र माने श्रद्धावान। किसके प्रति श्रद्धा? आप, आगम और गुरु, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु के प्रति श्रद्धा रखता, श्रद्धावान होता है। फिर बी यानी व यानी विवेकवान, विवेक होता है उसके पास में। विवेक का मतलब क्या है? एक हंस पक्षी होता है, दूध और पानी मिलाकर के उसके सामने रखो तो चोंच से दूध को तो ग्रहण कर लेता, पानी को छोड़ देता। उसी प्रकार से श्रावक भी विवेकवान होता है, होना चाहिए। ये सब रखे, सब ये भी है, ये भी है, तो उसमें विवेक रखता है। विवेक बुद्धि से कौन ग्रहण करने योग्य है, कौन हमारे लिए नमस्कार के योग्य है, कौन नमस्कार के योग्य नहीं है, ये विवेक रखता। विवेकवान, हर चीज में उसको विवेक रहता है, पूछने की आवश्यकता नहीं। जो स्वरूप बताया है देव का, वो देव का स्वरूप जहां भी हो आंख बंद करके नमस्कार करना, नाम कुछ भी ले दो, और जहां पर ये नहीं है तो नहीं है। कमी है तो हमारे देव नहीं है, हमारे शास्त्र में, हमारे गुरु ने। तो जो गुरु की परिभाषा बताई जा रही है, इसमें आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी, ये 3 ही आते हैं।
सामान्य से सभी साधु ही होते हैं। उपाध्याय और आचार्य पद तो ये व्यवस्था की अपेक्षा से होता है। जो साधु के मूल गुण हैं वो सबके ही रहेंगे कोमल रूप से, चाहे आचार्य परमेष्ठी हो या उपाध्याय परमेष्ठी हो। मुक्ति किसको मिलती है? मोक्ष किसको मिलता है? आचार्य को मोक्ष नहीं मिल सकता, उपाध्याय को मोक्ष नहीं मिल सकता। मोक्ष मिलेगा तो साधु को ही मिलेगा। इसीलिए कहा है कि संलेखना के समय आचार्य परमेष्ठी भी अपने आचार्य पद का त्याग करते हैं, योग शिष्य को लेकर के निवृत्त हो जाते हैं। साधु बनने के बाद ही निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति हो सकती है। आचार्य रहते तो उनको विकल्प नहीं रहता, शिष्य है तो उनके बारे में विचार रहता है, बहुत सारी व्यवस्था रहती है, उन सबके बारे में उनमें विकल्प रहता है। तो आचार्य भी जब संलेखना लेते हैं, उपाध्याय भी संलेखना लेते हैं, तो अपने इन पदों को छोड़ना पड़ता है, तभी संलेखना होती है। और फिर तो मोक्ष की बात तो बहुत दूर है, आचार्य कभी मोक्ष नहीं होगा। सुना कि नहीं? पीछी और कमंडल को नहीं छोड़ना पड़ता। हाँ वो तो छूट ही जाता है, वो तो छूट ही जाता है। जिस समय ध्यान में बैठे ये पीछी कमंडल प्रवृत्ति के समय काम में आता है, और सामने में बैठे तो समय उसका कोई काम नहीं, अपना छूट जाता है। शरीर को छोड़ना पड़ता है, काय उत्सर्ग, काय के प्रति उत्सर्ग, शरीर के प्रति मनुष्य भावना में क्या करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर जो साधु पद है वही कोमल है। आचार्य श्री कई बार कहते थे कि आप लोग तो निर्विकल्प रहते हो, जब चाहो तो क्या, जब चाहो आप अपने हिसाब से रह सकते हो, लेकिन हमको कमर सीधी करने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है सब। तो वह साधु प्रशंसा की। अब आपको कहीं जाना नहीं, किसी से भी पूछना नहीं, ये महाराज जैसा बता रहे, वो महाराज जैसा बता रहे, ये सही है कि वो सही है। ये आपके 3 श्लोक के लिए आपको एक ज्ञान हमेशा कंठस्थ कर लो और एक एक शब्द का अर्थ रट लो। जहां पर ये दिख रहा है वो हमारे देव, वो हमारे गुरु, वो हमारे साथ, खत्म। किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। विवेकवान बनो। जैसे एक एक प्रतिमा, एक एक गुणस्थान अपना बढ़ता है, वैसे फिर साधु बनने के बाद उपाध्याय आचार्य बनना जरूरी नहीं? जरूर नहीं, जरूर नहीं। तीर्थंकर जो रहते हैं ना तो उपाध्याय बनते हैं ना आचार्य बनते हैं, साधु से सीधे अरिहंत बनते हैं। कोई भी तीर्थंकर आचार्य नहीं बनते, न उपाध्याय बनते। दीक्षा लेती वो तो मौन रहते हैं, अखंड मौन। जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक सभी तीर्थंकर अखंड मौन का पालन करते हैं। ये आचार्य पद उपाध्याय पद तो व्यवस्था की अपेक्षा से है। शिष्यों को संभालना, शिक्षा देना, दीक्षा देना, प्रायश्चित देना, इस अपेक्षा से ये व्यवस्था है। जैसे अध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष है, ये सब जो पद रहते हैं व्यवस्था की अपेक्षा से। उसी प्रकार से मोक्ष मार्ग में भी ये आचार्य पद और उपाध्याय पद व्यवस्था की अपेक्षा से है। वास्तव में साधु पद ही निर्विकल्प पद कोई है तो साधु पद है। गुरु ने जैसे कहते हैं वैसा करना है, बस। गुरु को सोचना पड़ता है कैसे करना, क्या करना, किसके बारे में क्या सब, लेकिन शिष्य को क्या, गुरु ने जैसे कहते हैं वैसा उधर जाना ठीक है। क्या जो कहा उसको करना। तो ये 3 श्लोक आपको अच्छी तरह से कंठस्थ होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, और ये स्वरूप तीनों का सबको ज्ञात होना चाहिए। फिर कहीं पूछने की आवश्यकता नहीं। क्या महाराज इधर टोका टेकूंगी नहीं, इधर जाऊंगी नहीं। सच्चे साधु की जो परिभाषा बताई है वो इसी प्रकार से होते हैं, न किसी प्रपंच में पढ़ते हैं, न झमेले में पढ़ते हैं, न कोई डोरा धागा नारियल ये और वो मंत्र तंत्र के चक्कर में नहीं पढ़ते। आत्म
आत्मकल्याण करते, आत्मकल्याण के साथ साथ पर का भी कल्याण हो जाता है। तो आप क्या बोले? होशियार, सियाने, सियाने, सहने, हाँ? सहने, सहने, समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो शास्त्र, इसको शास्त्र कहें कि नहीं? अब उसमें देख लो आप कि भगवान के द्वारा कहा गया है कि नहीं, किसी के द्वारा खंडित तो नहीं हो रहा, खंडन तो नहीं हो रहा है ना, तत्व का उपदेश है कि नहीं, मिथ्या मार्ग का समर्थन करने वाला है या मिथ्या मार्ग का खंडन करने वाला? आप लोग आगे तुम्हारे इसमें से लिखा है, अरे मिथ्या मार्ग का जो समर्थक है वो सच्चा शास्त्र हो ही नहीं सकता। जिस शास्त्र में हिंसा को धर्म कहा गया हो, मिथ्यात्व को धर्म कहा गया हो, वह शास्त्र कभी सच्चा शास्त्र हो नहीं सकता। जिस शास्त्र में परिग्रह सहित को गुरु संज्ञा दी गई हो, वह भी शास्त्र कभी सच्चा शास्त्र हो नहीं सकता। आरंभ परिग्रह के करने वाले को गुरु संज्ञा दी गई हो, वह भी शास्त्र नहीं हो सकता। तो इसमें जो साधु की कोटि में, गुरु की कोटि में आते हैं, वो सभी दिगंबर हैं। नमोकार मंत्र के अंदर जो भी आ रहा है वह सभी दिगंबर हैं। ऐलक भी दिगंबर नहीं है क्या? वो दिगंबर नहीं है। आप दिगंबर है कि नहीं? अरे आप कहते ना सकल दिगंबर जन समाज कुशल, आपकी समाज को दिगंबर जन समाज बोलते कि नहीं? तो आपको तो दिगंबर कहा जाता है, किस अपेक्षा से कहा जाता है? क्योंकि हमारे प्रभु दिगंबर हैं, हमारे गुरु दिगंबर हैं। हम ऐसे गुरु और प्रभु जो दिगंबर, उनके आराधक हैं, उनके पूजक हैं, इसलिए हमारी समाज दिगंबर जैन समाज कहलाती है। वो श्वेतांबर क्यों कहलाते हैं? क्योंकि श्वेत अंबर, सफेद वस्त्र पहनते हैं उनके गुरु, इसलिए उनको मानते, इसलिए वो श्वेतांबर कहलाते हैं। पीतांबर, जो पीले कपड़े पहनने वालों को मानते, पीतांबर, रक्तांबर, नीलांबर। तो आपकी समाज का नाम दिगंबर जैन समाज क्यों है? क्योंकि आप लोग दिगंबरों के आराधक हैं। हमारे धर्म में चाहे देव हो वो भी दिगंबर हैं, गुरु हैं वो भी दिगंबर हैं, पंच परमेश्वरी सभी दिगंबर हैं। अब इन दिगंबरों के आराधक होने से दिगंबर जैन कहलाते हैं। जैन किसको कहते हैं? जिनो देवता यस्य स जैन, जिन ही जिसका देवता, आराध्य देवता, वह जैन है। यदि रत्नकर्णक श्रावकाचार पढ़ने के बाद भी वस्त्रधारी को, अस्त्रधारी को, शस्त्रधारी को और अलंकार धारण करने वाले को, श्रृंगार करने वाले को यदि प्रभु मानोगे, गुरु मानोगे, तो क्या होगा? है? कुछ होगा? क्या होगा ये समझ में नहीं आता, इसलिए क्या होगा ये भी तो समझ में नहीं आता, इसलिए भागते रहते हैं। नहीं, भागते रहते, क्यों भागते रहते? तो भाग दौड़ तो दूर करना चाहिए। भाग रहे क्यों भाग रहे? भागना नहीं है, भाग करके गए, वापस अपने घर में आना है। दिगंबर धर्म में मात्र दिगंबरों की ही आराधना होती है, उन्हीं की भक्ति होती है। जो भगवान ने कहा है वही सत्य है, उसको छोड़ करके कोई सत्य नहीं। भगवान ने क्या कहा है? वीतराग हितोपदेशी सर्वज्ञ ही देव है। मिथ्या मार्ग के खंडन करने वाले वीतरागी प्रभु के द्वारा कहे गए जो लक्षण बताए ना, वही शास्त्र है जो आरंभ परिग्रह से रहित है, विषयों की आशा से रहित है, ध्यान तप में लीन, वही गुरु है। जो कहा गया है उसको उसी प्रकार से मानना, उसी प्रकार से स्वीकार करना। अरे वो भी तो है ना, वो भी हम भी मानते, वो भी है।
उपवास करते हैं, अष्टमी है, चतुर्दशी है, अष्टामिक पर्व है, 10 लक्षण पर्व है, 16 कारण पर्व है, ये कहे गए हैं। इन दिनों में उपवास करना जो भगवान ने कहा है, उपवास व्रत जो करते करो, लेकिन कौन से व्रत करना, कौन से उपवास करना, इसका भी ज्ञान नहीं तो क्या मतलब। हम भी उपवास करते, क्या करते हैं, शुक्रवार, शनिवार, सोमवार, तो ये सब मिथ्यात्व की कोटि में आएंगे। दोनों कान खोल करके सुन लो। हमारे इतनी जोर से क्यों बोल रहे हैं? हाँ? उपवास करते हो, सावधानी खिचड़ी खाते हैं? नहीं, जो खाते उनके बता रहे हैं। या उपवास कौन से दिन करना और उपवास का मतलब क्या है, ये भी हमें सब सोच समझ करके करना चाहिए। अगर सही और गलत की पहचान आपको नहीं हो तो कुछ भी करते रहो, सब तो करते आए कर लो। तो उदाहरण दिया था ना संयम सागर महाराज जी का, हमारे आजूबा तैर करके जाते थे, उनसे वडीलपन तैर करके जाते थे, वैसे ही आप करते रहो। पुल बन गया, ब्रिज बन गया, फिर भी तैर करके जाते। वो तो करे ना, नाम किसी का नहीं लेना, अपने सब भीख राम और सारा नाम लेना। आपने क्या हो गया महाराज जी, तो 3 दिन वजह निकलती है, बीच में थोड़ा अशुद्धि थी पड़ी हुई, हाँ, तो उन्होंने क्या किया, थोड़े से बेल वो पता सब वही रखते जा रहे वो पता सुना चुके हो आप, नहीं आए थे क्या उस दिन? सुनाया था। तो देखा देखी का नाम धर्म नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसका नाम धर्म नहीं है। किंतु ये जो आपके पास में जो श्लोक दिए गए हैं, आचार्य समंतभद्र स्वामी जो 35 श्रावकाचार्य में आद्य श्रावकाचार्य कहलाता है, प्रामाणिक है, इसी के माध्यम से हमको देव शास्त्रों की पहचान करना चाहिए। अब जो श्लोक में कहा गया था, सम्यक दर्शन किसका नाम है, तो श्रद्धानम परमार्थानाम मातागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। ये कहा गया था 3 मूढ़ता, 8 मद इनसे रहित और 8 अंग से सहित परमार्थ भूत आप आगम और गुरु का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। ये कह दिया। इसके बाद आपका स्वरूप बताया, आगम का स्वरूप बताया और गुरु का स्वरूप बताया। इसके बाद में कहा था 8 अंग सहित। अब वो 8 अंग कौन कौन से हैं, उसको एक एक श्लोक के माध्यम से आचार्य समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं। जैसे साधुओं का मुख्य कार्य उनकी चर्या में ज्ञान ध्यान तप है, श्रावकों का भी इसमें ये मतलब आ सकते हैं क्या, ज्ञान ध्यान तप? नहीं, करके तो आ सकते हैं, लेकिन मुख्यतः साधु की है। साधु का वर्णन चल रहा है, गुरु का वर्णन बता रहे हैं। करते तो अच्छा, इसमें कोई बाधा नहीं। और एक प्रश्न हटके था थोड़ा सा, आपने आर्यिकाओं की गुणस्थान कितना है? आर्यिकाओं का 5 आएगा, उनका सबका गुणस्थान 5। तो सम्यक दर्शन के 8 अंग सहित उनका श्रद्धान करना देवशास्त्र गुरु का। तो 8 अंग कौन कौन से हैं? तो पहला अंग है निशंकित अंग, उसका स्वरूप बताया जा रहा है। तत्त्वं नान्यं चान्यथा इत्यकम्पाय सांभोवत् सन्मार्गे संशया